जय श्री कृष्ण हम लोग कथा को भोले बाबा के पास ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ जाकर उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कथा को इस दिशा में हम लोग ले जा रहे हैं। और कल एक भजन भी गाए थे हम लोग, तुलसी बाबा का भजन था, जिसमें कि भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए ही शिव शिव हुए प्रसन्न करु दाया, शिव शिव हुए प्रसन्न करु दाया, शिव शिव हुए प्रसन्न करु दाया, शिव शिव हुए प्रसन्न करु दाया। हे कल्याण रूप शिव जी,
कल्याण रूप शिव जी, आप प्रसन्न तो होइए, दया कीजिए, प्रसन्न होकर दया कीजिए। देखो कितना, जैसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रसन्न होइए और इस यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी ने यहाँ तक कहा, देवताओं को कहा कि तुम लोग कर्म कर लिए, हम पहले से जानते थे कि ये घटना घटने वाली है, क्योंकि तुम्हारा कर्म दूषित था। मैं भी इसको जानता था, ब्रह्मा जी कहे, और नारायण भी इस चीज को जान गए थे। अब भोले बाबा का तब माने तुम लोग कर रहे थे, हमको पता था कि घटना घट जाएगी, लेकिन हम नहीं आए। यज्ञ में किसी भी प्रकार का हम बाधा नहीं खड़ा करना चाहते थे। यही चीज आज भी हो रहा है। भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं। बड़े ध्यान से सुनो, यह कथा संकेत कर रही है, दक्ष मतलब हुआ हम प्राणी, जीवात्मा, जो अभिमान से कर्म करते जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किसकी अवहेलना कर रहे हैं। शंकर शिव, शिव की अवहेलना, जो हमारा कल्याण करने, आज नहीं हो रहा है क्या, जो मेरा कल्याण करने वाला है उसी की अवहेलना की जा रही है। प्रत्येक संसार के प्रत्येक जगह पर इसको तुम गौर से देखो तो हो रहा है। कल्याण करने वाला हमारा अगर कोई मान लो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, समाज में ऐसे लोग हैं उसके विरुद्ध खड़ा कर हो जाते हैं। माता पिता परिवार में हो, वो चुप हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की तरह। कहते हैं तो ठीक है, हृदय में बसे हुए भगवान की तरह। भगवान कहते हैं, गीता में स्पष्ट घोषणा कर देते हैं कि कर्म करने का पूर्ण अधिकार तुमको है। हम तो यहाँ हैं, तुम्हारे साथ हैं, पल पल क्षण, एक एक सेकंड तुम्हारे साथ। जैसे ब्रह्मा जी उस यज्ञ में पल पल सेकंड सेकंड की बातों की जानकारी रख रहे थे। क्या हो रहा है वहाँ कि ब्राह्मण लोग हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, क्या कर रहा है दक्ष? ये लोग कोई समझाने के लिए नहीं तैयार है। देवता लोग हैं बैठे हुए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारा कल्याण करने वाला शिव, शिव शिव होई प्रसन्न करुदाय। हे कल्याण रूप शिव जी, प्रसन्न होकर दया कीजिए। जब यही जीव फंस जाता है, परिवार में बहुत बड़ी घटना घट जाती है। ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति को कहीं से बुला के लाता है, जैसा देवताओं ने किया। कल्याण तो ब्रह्मा जी नहीं करेंगे, फिर तो जिसका तुम अनादर कर रहे थे वही तुम्हारा फिर कल्याण करेगा। उसी बिंदु पर आपको संकेत दिया जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा आपका कल्याण। आप करुणामय हैं, करुणामय उदार कीरति। आप करुणामय हैं, आपकी कीर्ति सब ओर फैली हुई है। बलि जाऊं, बलि जाऊं मतलब मैं बलिहारी जाता हूँ। आपके इस करुणामय स्वरूप पर मैं बलिहारी जा रहा हूँ। कृपा पूर्वक अपनी माया हर लीजिए। जो यज्ञ विध्वंस हो गया, ये सारी घटना जो घट गई, ये माया आपका। आप तो यहाँ बैठे हुए थे, आप तो वहाँ गए भी नहीं। हरहूं निज माया, शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया। आगे कहते हैं तुलसी बाबा कि आपके नेत्र कमल के समान हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, कामदेव के शत्रु हैं,
आपकी कृपा बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है और न श्री राम के चरण कमलों में स्वप्न में भी उसकी भक्ति हो सकती। जब आपकी कृपा नहीं होगी तो भगवान राम की भी कृपा नहीं मिलेगी। ये तो रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। रामेश्वर की स्थापना करने के समय भगवान ने घोषणा कर दिया, जिस पर आप कृपा नहीं कीजिएगा तो मेरी कृपा कहाँ से। कोई मेरा भक्त और आपका द्रोही ना, इसको तो हम स्वीकार ही नहीं करें। बिनु तब कृपा राम पद पंकज, आपके कृपा के बिना राम का चरण कमल कहाँ से। सपने हूँ भगति न होए, शिव शिव होए। ऋषि सिद्ध मुनि मनुष्य दैत्य देवता और जगत में जितने जीव हैं। अब देखो ऋषि, कई बार हम इस 4-5 शब्दों का व्यवहार करते हैं, अंतर है पांचों में। ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी और संत, ये 5 का प्रयोग हमेशा हम करते हैं। पांचों में अंतर है, पांचों एक नहीं है। ऋषि वही हैं जो आज के साइंटिस्ट हैं, उन्हीं को ऋषि कहा जाता है। आज के जो वैज्ञानिक हैं, जो कुछ नया चीज खोज करते रहते हैं। और ऋषि भी 3 प्रकार के हैं, ऋषि, महर्षि और ब्रह्मर्षि। ब्रह्म ऋषि, ऋषि से बड़े महर्षि और महर्षि से भी बड़े ब्रह्म ऋषि। ये ऋषि, ये जिनका ऋषि, सिद्ध, मुनि, नारद मुनि है ना, संत, संत में संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रैदास, रविदास, है ना, ये लोग संत। और भगवान कहते हैं इन पांचों में सबसे ज्यादा घोषणा कर दिए रामचरितमानस में, संत के समान प्रिय मुझे कोई नहीं। इसलिए क्यों ऐसा भगवान ने कहा? क्योंकि संत अपने कर्म को करते हुए, जैसे गृहस्थ आश्रम में है, अपना कर्म तो वो रोज करता ही है, पूजा है, पाठ है, मेरे चरण पादुका का पाद्यम अर्घ्यम स्नानम, है ना, सब कुछ करते हुए, और मेरे पास भी आकर के 10 मिनट 1 घंटा भजन कर लेता है, मेरी याद करता है, सत्य को वो पकड़े रहता। संत जो सत्य को पकड़े हुए है, शास्त्र को, सत्य को कौन पकड़ेगा? जो शास्त्र को पकड़ लेगा, जो भगवान को पकड़ेगा, वही ना संत कहलाएगा। और समाज की भलाई में लगा रहता है वो इसलिए पकड़े हुए है क्योंकि समाज की भलाई करना है उसको। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख करके सारे समाज को बदल दिया। कबीरदास जी ने लाखों करोड़ों लोग जो है आज लाभान्वित हो गए। हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, बिखरे हुए हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी एक बड़े कथाकार के कभी पंडाल में जाके देखो कितने लोग वहां पर लाभान्वित हो रहे हैं। संत में ही है तो रिद्धि, ऋषि, सिद्ध, मुनि, मनुष्य, दैत्य, देवता और जगत में जितने जीव हैं वे सब आपके चरणों से विमुख रहते हुए करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी संसार सागर का पार नहीं पा सकते। एकदम घोषणा कर दी। ऋषय सिद्ध मुनि मनुज धनुज सुर अपर जीव जग माही, तब पद विमुख न पार पाव। आपके पद के विमुख हो जाने पर, तब पद विमुख
न पार पावको, कलप कोटि चली जाहि शिव शिव होए प्रसन्न करु दाया, शिव शिव होए प्रसन्न करु दाया। आगे बाबा कहते हैं कि सर्प आपके भूषण है, दूषण को मारने वाले माने सारे दोषों को हरने वाले भगवान श्री राम के आप सेवक हैं। आप हैं कौन? भगवान राम के सेवक। आप देवाधिदेव हैं। भोला बाबा की स्तुति रामचरितमानस में भोले बाबा के द्वारा स्तुति मामभिरक्षय रघुकुल नायक। बता, भोले बाबा कह रहे हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मामभिरक्षय, हे रघुकुल नायक आप मेरी रक्षा कीजिए। वही तो कर रहे हैं। भगवान श्री राम के आप सेवक हैं। आप देवाधिदेव हैं, देवदेव महादेव, त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। हे शंकर, आप मोह रूपी कोहरे का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य हैं। जैसे बहुते कोहरा लगा हुआ हो, ये थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश आ जाए। शरणागत जीवों का शोक और भय हरण करने वाले हैं। हे काशीपति, हे श्मशान निवासी, हे पार्वती के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले राजहंस, गिरिजा मन मानस मराल काशीस मसान निवासी। गिरिजा मन मानस मराल काशीस मसान निवासी। हे काशीपति, काशीस, हे श्मशान निवासी, मसान निवासी, हे पार्वती के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाले राजहंस, आपको तुलसीदास श्री हरि के श्रेष्ठ चरण कमलों में अनपायनी भक्ति का वरदान पाने के लिए आपके चरण कमलों में गिरा हुआ है। हे भगवान, आप ही हमको श्री राम के भक्ति में डुबा सकते। भक्ति दीजिए, मुझे वह भक्ति दीजिए जिसके लिए मैं ललायित हूँ। श्री राम के चरण कमलों में मेरी भक्ति हो जाए तो तुलसीदास हरि चरण कमल बर, तुलसीदास हरि चरण कमल बर, देहु भगति अविनाशी, शिव शिव होए प्रसन्न करु दाया, शिव शिव होए प्रसन्न करु दाया। बस इतना सा भजन सुनते भोले बाबा श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंस दिया और हंसते हुए कहा कि सुनिए। भोले बाबा आप कह रहे हैं, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा कि हे प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ। आज भी ये बात है, परिवार का कोई सदस्य अगर इस तरह का अपराध करता है तो सोचता है कि शायद हमारी चर्चा वो लोग कर रहे होंगे। नहीं, भूल है तुम्हारी। दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही ना, मैं अपना समय नहीं बर्बाद करता इन सब बातों। मुझे राम के भजन के अलावे कुछ समझ में नहीं आता। उनके ध्यान में मैं हमेशा उनके ध्यान में रहता हूँ।
मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया, क्योंकि समाज में न विकृति फैल जाएगी। किसी तरह का कर्म होना चाहिए। अगर इसमें हम नहीं करेंगे, दंड का प्रावधान नहीं करेंगे, तो समाज विकृत हो जाएगा। दूसरा परिवार कहेगा, अरे भाई ऐसा गलती कर रहा था। कोई भी घटना घटेगी तो दूसरे परिवार में कथा चलेगी, अरे भाई हम बहुत दिनों से देख रहे थे, गड़बड़ी थी। तो थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसीलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम पूसा है। वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें। यजमान जब खाएंगे तो पूसा का भी पेट भर जाएगा। तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधर्वयु आदि याज्ञिकों को में से जिनकी भुजाएं टूट गई है, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूसा के हाथों से काम करें। तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। वैसा दाढ़ी मूछ नहीं, बकरे के जैसा दाढ़ी मूछे। सबको दंड तो है, दंड का प्रावधान अभी भी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यज्ञ हो जाना चाहिए। बकरे का मुंह लेकर के दक्ष जो है यज्ञ करे। ये भृगु जी भी बकरे के जैसा ही, दाढ़ी मूछ जैसा। मुख्य रूप से यही दोनों तो गड़बड़ी कर रहे थे। ये दोनों मैं किए हुए थे। मेरा चले, दक्ष कहते थे मेरा चले, और भृगु जी भी कहते थे मेरा चले। तो दोनों मैं करे, बकरा। श्री मैत्रेय जी कहते थे न, कहने के बाद वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य हो धन्य हो धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे। भगवान शंकर की जैसे दृष्टि पड़ी, वो सोकर जैसे उठता है वैसा, और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह, शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय, उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। सारा कलुषित आता कहाँ है? हृदय में। तो बार बार कर, राजधानी है वहाँ, वहीं सब जो है ये मन, कलुषित बुद्धि, कलुषित चित्त, अहंकार, ये सब वहाँ घर बना लेता है, जैसे तैसे कर्म करवा देता है। तो उसी सरोवर को तो स्वच्छ करना है। शरतकालीन सरोवर के समान उस दक्ष का हृदय स्वच्छ हो गया,
उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो जाने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोक कर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। दक्ष ने कहा, भगवान मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते। आचारहीन ब्राह्मण ही क्यों न हो, रामचरितमानस में है, लेकिन ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं करनी, भगवान स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आचारहीन और जो नाम मात्र के ब्राह्मण है उसकी भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। सबसे पहले तो आपने ब्राह्मणों को उत्पन्न किया कि भाई 3 चीज की रक्षा करना, आगे हम फिर सृष्टि करने जा रहे हैं। ये तो सृष्टि कई बार न होती है, तो उनको पता है ना, जो सृष्टि में क्या क्या होगा कलयुग आने पर, फिर कैसे कैसे सृष्टि नीचे की ओर भागेगी, जीवात्मा किस प्रकार से नीचे की ओर भागेगा। तो ब्राह्मण को पहले, क्योंकि यही रक्षा करेंगे किस चीज से, विद्या से, तप से और व्रत आदि के धारण करने वाले ये लोग न हैं ब्राह्मण। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने बड़ी सभा में आपको अपने इस वाग्वानों से, वाणी से बेधा था। बड़ा खराब होता है बर्माहट करना किसी को वाणी से, वो छोटे होकर, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। तो वो बकरे का सिर दे करके हमको नरक से जाने से तो रोक दिया। कितने हजार वर्ष, करोड़ वर्ष तक नरक में घूमते फिरते। आपने नीच लोकों में गिरने से करुणा भरी दृष्टि के द्वारा मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।